हेलो एवरीवन। सो आज मैं कुछ बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए टारगेट कर रहे हो, लाइक किसी भी पोजीशन के लिए, फुल स्टैक या फ्रंट एंड या बैक एंड या फिर एआईएमएल प्रोफाइल के लिए, डजंट मैटर, या फिर आप जॉब के लिए टारगेट कर रहे हो किसी भी स्टार्टअप में, देन ट्रस्ट मी, ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है। और एक ये जो सीट मैं आप लोगों को दूंगा वो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस सीट को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, और वहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ चेकआउट करें ना। पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा बातचीत करेंगे और थोड़ा हायरिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि स्टार्टअप्स में कैसे हायरिंग होता है, एंड देन जो बड़े एमएनसीज हैं या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनमें कैसे हायरिंग्स होते हैं। और इस सीट के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे, सारे एक एक असाइनमेंट्स के बारे में। इसमें मैं 6 असाइनमेंट दिए हूँ टोटली, जिसमें फ्रंट एंड भी कवर्ड है, बैक एंड भी कवर्ड है, एआईएमएल से रिलेटेड प्रोफाइल भी कवर है, एंड देन फुल स्टैक के भी इसमें असाइनमेंट्स है। तो प्लीज़ इस असाइनमेंट को देखना। किसी भी अगर आप प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स करना, क्योंकि उससे ही आपका फ़ायदा होगा स्टार्टअप में जाने के लिए। तो पहले थोड़ा सा हायरिंग प्रोसेस के बारे में मैं बता देता हूँ यार, कि क्या होता है ना, कि जो स्टार्टअप्स होते हैं और जो बड़े एमएनसीज होते हैं, दोनों का ना हायरिंग प्रोसेस कम्प्लीटली अलग होता है। पहले स्टार्टअप के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि स्टार्टअप में ना वो बहुत ज़्यादा आपके लीड कोड या कोड फोर्सेस या कोडसेप का प्रोफाइल नहीं चेकआउट करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं ना आपके प्रोजेक्ट्स पे। अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हो और हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट किए हो, हैकाथॉन में जीते हो, देन ट्रस्ट में आपका रिज्यूमे 101% शॉर्टलिस्ट होगा। अगर आप किसी स्टार्टअप में अप्लाई कर रहे हो या फिर किसी भी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन ट्रस्ट में वहाँ पे ना ज़्यादा आपका फोकस होता है, ज़्यादा वो लोग उन लोग, क्योंकि ना स्टार्टअप्स वगैरह में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वो लोग आपको बुलाएंगे डीएसए के बेसिस पे एंड देन आपको ट्रेन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उन लोगों को ऐसा कोई चाहिए कि कोई बंदा है, इवन इंटर्नशिप के लिए कोई इंटर्न को भी अगर वो लोग बुला रहे हैं तो उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि आए, पहले दिन से प्रोजेक्ट पे लग जाए और टीम में ज्वाइन होकर काम करने लगे। और इधर आपका क्या होता है, जो एमएनसीज होते हैं वहाँ पे आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है पहले, देन आपको प्रोजेक्ट मिलता है। तो थोड़ा सा अलग होता है। एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ इधर आपके जो स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, जब आप अप्लाई करते हो तो आपका रिज्यूमे देखेंगे, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे, हैकाथॉन वगैरह देखेंगे, देन फिर आपको कॉल करेंगे एंड एक असाइनमेंट देंगे कि भाई आप ये एक असाइनमेंट कर दो। डेडलाइन दे देंगे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी है। कहेंगे कि ये डेडलाइन से पहले प्लीज़ आप असाइनमेंट करके सबमिट कर दो। एक गूगल फॉर्म या जो भी दे देंगे वो आपको कि यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आप सबमिट करोगे उसको सॉल्व करके। प्लेगरिज्म वगैरह चेक होता है, तो प्लीज़ अपने मन से बनाना, इधर उधर कहीं से छापना मत। अगर कहीं से आता है आपको ऐसा लिंक या फिर कोई असाइनमेंट आता है तो उसको आप अपने मन से करोगे, देन प्लेगरिज्म वगैरह चेक होता है ऑफ कोर्स। एंड देन फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और अगर आपका सॉल्यूशन उनको पसंद आया तो फिर वो कहेंगे कि चलो एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा, और वो इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चंस जो रहेंगे ना, वो आपके असाइनमेंट से रिलेटेड रहेंगे, और जो प्रोजेक्ट आप बना के डिप्लॉय किए हो और रिज्यूमे में जो मेंशन किए हो, 2 या 3 रिज्यूमे, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड ये आपके असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो डीएसए का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ पे डीएसए नहीं पूछा जाता किसी भी स्टार्टअप्स में। हालांकि कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि लाइक जहाँ 400-500 एम्प्लॉयज़ हैं, वो अभी स्टार्ट कर दिए हैं डीएसए वगैरह पूछना। और डीएसए पूछते हैं तो बहुत बेसिक डीएसए, लाइक बाइनरी सर्च क्या होता है और स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक। या कोई सॉर्टिंग मर्ज सॉर्ट का कह देंगे कि आप कोड लिख दो, तो बहुत ही बेसिक चीज़ पूछा जाता है। कुछ बहुत हाई लेवल का चीज़ नहीं पूछा जाता। सीएस फंडामेंटल भी नहीं पूछते हैं उसमें, ओप्स और ऑब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस वगैरह भी नहीं पूछते। बहुत बेसिक सा थोड़ा सा एसक्यूएल वगैरह पूछ लिए, या फिर मोंगोडीबी अगर आप यूज़ किए हो तो मोंगोडीबी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ लेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कुछ एकदम जैसा गूगल में पूछा जाएगा। मोस्टली यहाँ पे आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप कोई टेक स्टैक यूज़ किया और मेंशन किया रिज्यूमे में कि मैं ये टेक स्टैक यूज़ करके अपना एक ये XYZ प्रोजेक्ट बनाया हूँ, देन वो आपके प्रोजेक्ट से और वो टेक स्टैक से ही पूछेंगे, वो डीएसए वगैरह नहीं पूछते यूजली। तो ये हो गया स्टार्टअप के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और बड़े एमएनसीज के बारे में। तो वहाँ होता है सबसे पहले मोस्टली कंपनीज में पहले एप्टीट्यूड राउंड होता है, एंड देन एप्टीट्यूड पास करो, देन आपका आता है कोडिंग राउंड। कोडिंग में 2-3 डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं, वो आप सॉल्व करोगे। देन आएगा आपका ये एक टेलीफोनिक राउंड होता है, कई जगह होता है डायरेक्ट इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल हो जाते हैं, जिसमें डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं 2-3 राउंड। एंड देन एक राउंड रहेगा आपका जिसमें प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है। देन फिर आपका सीएस फंडामेंटल में लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा जाता। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि सारी कंपनी सिस्टम डिज़ाइन पूछते हैं फ्रेशर से, तो नहीं, फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा जाता, बस एक ऊपर पूछता है, या फिर कोई एक ऐसी
कोई बड़ी कंपनी होगी तो पूछती होगी, बट मोस्टली कंपनीज फ्रेशर से सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछता। अगर आपका 1 साल या 2 साल एक्सपीरियंस है और अगर आप स्विच करने के लिए सोच रहे हो, देन आप सिस्टम डिज़ाइन अच्छे से करो। उसमें अगर आप स्विच कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, देन आपसे सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या किसी बड़े एमएनसी में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप फ्रेशर हो, देन आपसे नहीं पूछा जाएगा सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन। बस यही 4 सब्जेक्ट जो मैं अभी बताया उनसे पूछा जाता है। और प्रोजेक्ट डिस्कशन हो गया, फिर आखिरी में एक एचआर राउंड होता है। तो बस ये मोटा मोटा यही होता है। तो इस वीडियो में मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे थोड़ा ये रिमोट वर्क जितने भी कंपनीज देते हैं उनके बारे में, और जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सो पहला पेज है एक बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें ऑफकोर्स थोड़ा लेबल लगाना जरूरी है, चैनल का तो वो सब लग गया है। और इंट्रोडक्शन में ना इस सीट के बारे में मैं बताया हूँ कि ये सीट क्या है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो प्लीज़ एटलीस्ट ना जो अंडरलाइन वाला जो एक पैराग्राफ है उसको पढ़ लेना अच्छे से। बाकी अगर वीडियो देखे हो तो उतना ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीट पे आते हैं। तो पहला है क्वेश्चन जो कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट असिस्मेंट है। तो ये बेसिकली ना आईआईटी मद्रास में पूछा गया था, वहाँ पे एक पोजीशन आया था तो उसके लिए आया था। तो यहाँ पे एक बेसिक स्टैटिक फ्रंट एंड का वेबसाइट था, उसको रेप्लिकेट करना था। एक वो सिंपल यहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो आपको डायरेक्ट खुल जाएगा। और वो एक पेज है बेसिकली वेदर से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, उसमें क्लाउड और रेन वगैरह की प्रोबेबिलिटी वैसा एक है। तो बस रेप्लिकेट करना है, कोई खास फंक्शनैलिटी वगैरह नहीं डालना है। और जितने भी फॉन्ट्स हैं और जो आइकन्स है वो सारे मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हूँ। कलर वगैरह के लिए भी एक्सटेंशन, जो क्रोम का एक्सटेंशन है उसका लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एंड देन आप ट्राई कर सकते हो इम्प्लीमेंट करने का। क्योंकि मोस्टली फ्रंट एंड के लिए जहाँ पे भी इंटर्न के, स्पेशली इंटर्न के लिए जो पूछा जाता है ना, तो वहाँ पे रेप्लिकेट ही करने के लिए देते हैं सब, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन चीज़ नहीं मिलता। और ये आईआईटी मद्रास के लिए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी छोटी मोटी कंपनी में क्या पूछा जाता होगा। हालांकि एक नीचे एक सिमिलर मैं दिया हुआ हूँ, हाँ ये रहा असाइनमेंट नंबर 5, यहाँ पे भी रेप्लिकेट करने के लिए आया था। इसमें रिएक्ट को यूज़ करके बोला गया था कि आप रेप्लिकेट करें सेम पेज को। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रंट एंड में, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। चेकआउट करना, इसको करके देखना। अगर नहीं हो पा रहा है यार, देन ट्रस्ट में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है, देन आप प्लीज़ ना कमेंट करो कि आपको रिसोर्सेज चाहिए क्या कोई, तो फिर रिसोर्सेज का कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। और कुछ बेस्ट यूट्यूब चैनल्स है जो कि देखो बहुत फेमस लोगों का बस लोग पढ़ते हैं, कई हिडन जेम्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। तो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो बताना, मैं सारा एक लिस्ट बना के रिसोर्सेज का एक वीडियो बना दूंगा या फिर आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा। हालांकि वीडियो बना के डिटेल में बता दूंगा। अगर आप लोगों को कोई चाहिए होगा स्पेसिफिक टेक स्टैक के लिए कोई यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसा रिसोर्स वगैरह, तो आप कमेंट कर देना, मिल जाएगा आपको। तो ये रहा पहला हो गया असाइनमेंट, ऐसा ही था बेसिक, आईआईटी मद्रास का था। एक बार ट्राई कर लेना अगर आईआईटी में जाना होगा तो। एंड देन आता है डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी फाइंडर, और ये मेरा फेवरेट है। ये मुझको पहले जगह जब मैं अप्लाई किया था, पहले जगह मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं सॉल्व किया था। आप लोग भी सॉल्व करके देखना। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझाने का तो टाइम नहीं है, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग पढ़ना, कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज पढ़ना। कुछ समझना है तो चैट जीपीटी वगैरह जिंदाबाद, वहाँ से सर्च करो, मिल जाता है मोस्टली चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बैकएंड के लिए, जो भी तैयारी कर रहे हो यार, जिसको भी इंटरेस्ट होगा ना बैकएंड में, अगर आप इंटर्न पोजीशन के लिए या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी ये बहुत ही अच्छा असाइनमेंट है। ऐसा मोस्टली अगर पूछा जाता है तो इसको एक बार ट्राई करना जरूर, एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। यहाँ पे सारे डिटेल्स ना मैं पूरा दे दिया हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ के बता देता हूँ। Develop an API that provide the availability of a finder availability of a doctor on a specified date and time. The API will accept to input the date and time and return whether the doctor is available or not. If the doctor is not available on the specified date and time, the API should return the nearest available date and time. The availability timing of the doctor is provided in JSON बिलो। तो यार जेसन में मैं नीचे दिया हूँ अवेलेबिलिटी, जेसन में आप नीचे चेकआउट करोगे ना तो यहाँ पे सारे चीज़ मैं प्रोवाइड करके ऑलरेडी दे चुका हूँ। इवन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दिया हूँ जो कि मुझे नहीं मिला था उस टाइम पे, लाइक सैम्पल रिक्वेस्ट एंड सैम्पल रिस्पॉन्स। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो भी बैकएंड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, देन प्लीज़ इसको ट्राई करना। रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्राई करना, आप ही के फ़ायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, ये भी एक फुल स्टैक के लिए था, बेसिक था, आप चेकआउट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ, एक बार ट्राई करना। अगर कुछ डाउट होगा देन कमेंट में आप पूछ सकते हो। और चैट जीपीटी अगेन जिंदाबाद। फिर फोर्थ आता है AIML पे। यहाँ पे मैं ना आपको लिंक दे दिया हूँ मॉडल का, आप जाना
डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट वहाँ पे आप पहुँच जाओगे मॉडल के पास, एंड देन वहाँ से ये देखो ए बी एंड सी में दिया हूँ मैं। ए है आपका एक्सट्रैक्ट द जीएसटी नंबर एंड टोटल अमाउंट फ्रॉम द इमेज बिलो। बी है आपका एक्सट्रैक्ट द पिक्सल कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्ड अर्चना पापड़ उद्योग, एंड सी है एक्सट्रैक्ट द टेबल फ्रॉम द इमेज हियर। बहुत ज़्यादा मैं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो बंदा फ्रंट एंड के लिए आया होगा वो AIML वाला सुन के बोर हो जाएगा, देन इसीलिए आप लोग पढ़ लेना। जिसको भी जिस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड होगा उस प्रोफाइल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ सॉल्व करके देखना, आपको हेल्प होगा। देन अगेन इसके बारे में मैं डिस्कस कर लिया हूँ। पाँचवा छठवा है आपका फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए था। अगेन ये बहुत अच्छी कंपनी से कहीं से मुझे आया गया था, सारा डिटेल मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, तो आप लोग चेकआउट करना एंड देन बनाना। एक चीज़ ध्यान देना यार कि बहुत सारे असाइनमेंट में ना एक नोट में मैं डाला हूँ कि ये एक पर्टिकुलर टेक स्टैक ही यूज़ करना है। देन ऑनेस्टली आप लोग वही टेक स्टैक यूज़ करना, बहुत ज़्यादा इधर उधर का मत करना। क्योंकि ना क्या होता है कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना और हमारे पास जब आता है एक कोई असाइनमेंट, तो कई बार हम कुछ अलग टेक स्टैक यूज़ करके बना देते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाता है बाद में। तो अगर उसमें पर्टिकुलरली लिखा है कि रिएक्ट यूज़ करके करना है तो रिएक्ट ही करो। अगर नीचे देखा जाए मे बी मैं लास्ट वाले मेंशन करके रखा हूँगा, एक बार चेकआउट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो असाइनमेंट गाइडलाइन में कि फॉर दिस असाइनमेंट यू विल यूज़ रिएक्ट जेएस मैंडेटरी लिखा हुआ है। तो ऐसा मैंडेटरी अगर कहीं लिखा रहेगा देन प्लीज़ उसी टेक स्टैक से यूज़ करना है। यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स भी मैं दे दिया हूँ, देन प्लीज़ देख लेना एक बार। बस आई होप ये हेल्पफुल होगा। एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये मेरे दिमाग में था कि एक कलेक्ट करके बना के आप लोगों को दिखाते हैं। आई होप कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मैक्सिमम अपने कॉलेज के अनऑफिशियल ग्रुप में, तो प्लीज़ शेयर कर देना। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर हो, देन अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो जो भी रिमोट जॉब या फिर किसी स्टार्टअप में जॉब ढूंढ रहे हैं, देन प्लीज़ ये सब देख लेना। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।